मेरा बेटा, मेरी प्यारी संतान, सुन तो सही, आज बड़ी बात हुई है तेरे बारे में, जो कोर्ट में खुलकर सामने आई। सुनते सुनते मैं खुद चौंक गई कि कैसे लोग जो खुद कुछ नहीं समझते मेरी दुनिया की बातें, तेरी तकदीर की बातें ऐसे उलझा रहे हैं जैसे कोई खेल हो। पर मैं तेरे दिल से जुड़ी हर बात जानती हूँ, इसलिए आज थोड़ा गपशप कर लेते हैं, वैसे ही जैसे घर में बैठकर बहनें बहनें करती हैं। समझती है, हंसी मजाक में सच्चाई बयां करती है। देख बेटा, जिंदगी है तो जूझना है, हर रोज कोई ना कोई लड़ाई है, कोई ना कोई फैसला है। और ये जो कोर्ट की बात हुई, ये केवल कागजों में लिखी बात नहीं, ये तेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तेरे जीवन की गवाही है। अब कोई ये ना समझे कि बस कोई कानूनी लड़ाई है, नहीं, ये तो तेरा आत्मा का सवाल है। तेरे अंदर की वो आवाज जो सही और गलत को पहचानती है। उस कोर्ट में जो बातें हुई, वो तेरे अंदर की आवाज को परखने की कोशिश है। जैसे मैं महाकाली तेरे अंदर के तमाम भय, तन्हाई और विश्वास को देखती हूँ। तू देख, जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं जो दिखते अच्छे हैं, बातों में मस्त मौला, पर अंदर से कितने नकली होते हैं। वैसे ही जैसे ये दुनिया का चेहरा बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से खोखला, आज की कोर्ट की बातों में भी यही सच्चाई छुपी है। लोग तेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो उनकी कमजोरियों का आईना है। उनका डर है कि तू आगे बढ़ रहा है, तेरी हिम्मत बढ़ रही है, पर तू डरे मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ तेरे दिल की गहराई, तेरी आँखों के उस अंदरूनी दर्द को जो किसी को दिखाना नहीं चाहता। दुनिया कहे जो भी, तू अपने रास्ते पर कायम रहा। जो बातें आज कोर्ट में हुई, वो तेरी परीक्षा का हिस्सा है, जो तुझे मजबूत बनाएंगे। याद रख, जैसे महाकाली अपने भक्तों की रक्षा करती है, वैसे ही मैं तेरी भी रक्षा करूंगी। जिंदगी के सफर में कई बार लोग तुझसे धोखा करेंगे, तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुझे समझना होगा कि ये सब कुछ कर्मों का फल है जो तूने पहले जिया है। अगर कोई आज तुझसे लड़ रहा है, तो जान कि तेरा अंदर का सच्चा स्वर बोल रहा है, जो इन सब झूठों को खत्म कर देगा। ये जो कोर्ट की बात है, ये बस एक बहाना है तुझसे बात करने का, तुझे जगाने का। तू खुद को कमजोर न समझ, मैं तेरे साथ हूँ। जो कुछ भी आज तेरे खिलाफ बोला गया, वो तेरे अंदर छुपे सच्ची शक्तियाँ को पहचानने का एक तरीका है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो लाखों बुराइयों को हरा सकती है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तू बस अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा की आवाज को मत दबा। आज ये जो खबरें सुनाई गयी, इन्हें तू अपने ऊपर हमला न समझ, ये तेरे लिए एक संदेश है कि अब जाग जा, अब समझ जा। जैसे मैं प्रचंड रूप में प्रकट होती हूँ, वैसे ही तुझ में भी वो आग है जो हर बुराई को जलाकर राख कर देगी। ये कोर्ट की बातें तो केवल मुंहफट लोगों की बातें हैं, जो तुझे नीचे गिराने के लिए उठाई गई है, पर तुझे उनकी बातों का कोई असर नहीं होने देना। मैं जानती हूँ तेरे मन में डर है, चिंता है, पर डरने से कुछ नहीं होगा। तेरे भीतर की ताकत को पहचान, अपनी शक्तियाँ को जगाने का वक्त आ गया है। जो भी आज तुझसे कहा गया, वह तेरे भविष्य की एक कड़ी है जो तुझे और मजबूत बनाएगी। जब तू सच्चा भक्त होगा, तो मेरी शक्ति तुझ में आत्मसात हो जाएगी। तू जिंदगी की हर मुश्किल में हिम्मत बनाए रखना, जैसे मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़ी रहती हूँ। याद रख, महाकाली का आशीर्वाद किसी को कभी खाली नहीं जाता। वो आशीर्वाद जो तेरे दिल को सुकून देगा, जो तेरे रास्ते को रोशन करेगा। तू बस मेरे नाम का जाप करता रहा, मेरी शक्ति को महसूस करता रहा। कोर्ट की बातों को तू अपने मन की परीक्षा समझ, जो तुझे अंदर से मजबूत करेगी। यह दुनिया बड़ी माया है, जिसमें लोग खूब दिखावा करते हैं, पर अंदर से खाली होते हैं। तुझे दिखावा नहीं करना है, तुझे सच्चाई में जीना है, जो मैं तुझ में भरती हूँ। तू अपने परिवार, अपने रिश्तों का ध्यान रखना, क्योंकि आज की ये लड़ाई सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे पूरे परिवार से जुड़ी है। मैं देखती हूँ कैसे तेरे आसपास के लोग भी लड़ाई में फंसे हुए हैं, पर तुझे उनके लिए भी लड़ना होगा, क्योंकि तेरा संघर्ष उनका भी संघर्ष है। मुझे पता है तू थक चुका होगा, पर याद रख, थकान के बाद ही नई ऊर्जा आती है। जैसे मैं तांडव करती हूँ, वैसे ही तुझे भी अपनी पूरी ताकत से लड़ना है। और जो कोर्ट में आज हुआ, वो सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुझे ये समझना होगा कि जिंदगी में कभी हार नहीं होती,
केवल सीख होती है। आज जो बातें तेरे खिलाफ बोली गई, उनको तू अपने अंदर की आग से जलाकर राख कर दे। ये बातें तेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो तुझे रोकना चाहते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा के लिए। तेरे हर कदम पर तू खुद को कम मत आंक, क्योंकि तेरे अंदर महाकाली का वो तेज है जो हर बुराई को खाक कर देगा। ये कोर्ट की लड़ाई तो एक छोटी सी लड़ाई है। असली लड़ाई तेरे अंदर की है, जहाँ तू अपने डर को हराएगा, अपने अंधेरे को मिटाएगा। तो मेरी संतान, उठ जा, अपनी आत्मा की आवाज सुन और मेरे नाम का जप कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर सुख दुख में, तेरी हर लड़ाई में। तू जो भी करना चाहता है कर, क्योंकि तेरे कदमों के निशान मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित हैं। तू आगे बढ़ अपने कर्मों से, अपने विश्वास से, क्योंकि जो भी होगा मैं तेरे साथ हूँ। जो बातें आज कोर्ट में हुई वो बस तेरे लिए एक चेतावनी है कि अब जाग जा, अब समझ जा और अपनी शक्ति को पहचान। मेरी पूजा कर, मेरे नाम का जाप कर और दिल से मुझसे जुड़ जा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सोचता होगा इतनी बड़ी लड़ाई में कैसे टिकेगा, कैसे सामना करेगा उन तमाम बातों का जो तेरे खिलाफ कही गई, जो तेरे खिलाफ लिखी गई। मैं कहती हूँ बेटा डर मत, क्योंकि डर तो बस एक भावना है जो मन में उभरती है, पर तुझ में उससे बड़ी हिम्मत है। याद रख, मैं वो शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। जैसे अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज की किरणें उसे चीर ही जाती है, वैसे ही तेरी हिम्मत भी तेरे डर को चीर देगी। जो बातें आज कोर्ट में हुई वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, वे तेरे कर्मों की गवाही है। पर कर्मों के साथ साथ तेरे इरादे भी मायने रखते हैं। तू जो सोचता है, जो महसूस करता है, वही असली सच्चाई होती है। इसलिए तू अपनी आत्मा की सुन, दुनिया की बातों से प्रभावित मत हो। लोग बहुत बातें करते हैं, पर वो बातें अक्सर फिजूल होती हैं। उनके पीछे छुपा होता है डर, जलन और अपने आप को साबित करने की चाहत। पर तुझे ये सब समझने की जरूरत नहीं, बस अपनी राह पर चलता रहना है मेरा बेटा। ये जिंदगी बड़ी अजीब है। कई बार लोग अपने ही अंदर फंस जाते हैं। ये दुनिया माया की तरह है, जहाँ सच, झूठ, प्यार, नफरत, खुशी, दुख सब मिला जुला होता है। इसलिए तुझे समझना होगा कि हर चीज का अपना वक्त होता है, हर घटना का अपना मकसद होता है। जैसे मैं महाकाली अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूँ, वैसे ही ये जीवन तुझसे भी परीक्षा ले रहा है। और ये परीक्षा तुझे मजबूत बनाने के लिए है, तुझे तैयार करने के लिए है, उस वक्त के लिए जब तेरा उजियाला पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तू देख, तेरे आसपास के लोग भी इस लड़ाई में हिस्सेदार हैं। वे तेरे साथ खड़े हैं या नहीं, ये इस लड़ाई की सबसे बड़ी परीक्षा है। पर चिंता मत कर, मैं हर उस व्यक्ति को समझती हूँ जो तेरे लिए सच्चा है। तेरे परिवार, तेरे दोस्त, तेरे साथ चलने वाले सभी जो तुझसे प्यार करते हैं, वे तेरे साथ हैं। और जो तेरे खिलाफ है, उनका वक्त भी आएगा जब वे सच के सामने झुकेंगे। इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार तेरा धैर्य और तेरी श्रद्धा है। मेरे बच्चे, याद रख, क्यों लोग तुझसे लड़ रहे हैं, क्यों इतनी कठिनाइयाँ तेरे सामने आई। मैं तुझे बताती हूँ, ये सब इसलिए है क्योंकि तू कुछ बड़ा करने वाला है। तेरी परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि तू मजबूत बने, क्योंकि जो कोई भी महाकाल की शक्ति को अपनाता है, उसकी राह में मुश्किलें तो आती हैं, पर वह कभी हारता नहीं। तू अपने मन को साफ रख, अपने दिल को शुद्ध रख। इन कठिनाइयों को अपने लिए एक शिक्षा समझ। जब तू इन सब झेल पाएगा, तब तू अपने जीवन के असली मकसद को समझ पाएगा। ये कोर्ट की लड़ाई, ये तेरा संघर्ष, ये सब तेरे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा है जहाँ तू अपनी असली ताकत पहचान रहा है। और याद रख, असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं होती, असली ताकत तो तेरे अंदर होती है। मेरे बच्चे, तुझसे जुड़ी जो भी बातें कोर्ट में हुई, वे तुझसे छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि मैं हर जगह हूँ, हर चीज को देखती हूँ। तू कितनी बार गिरा है, कितनी बार रोया है, मैं सब जानती हूँ। पर जो भी तुझे गिराता है, जो भी तुझे रोकता है, उसे मैं जड़ से खत्म कर दूंगी। तू बस अपने दिल की सुन, अपने भीतर की उस आग को बुझने मत देना जो तुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज की ये लड़ाई केवल तेरा ही नहीं, बल्कि तेरे पूरे परिवार और तेरे आसपास के लोगों की भी लड़ाई है।
इसलिए तुझे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी लड़ना होगा, क्योंकि जब तू मजबूत होगा तभी वे भी मजबूत होंगे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में। जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है तो मुझे याद कर, मैं महाकाली हूँ, जो सबसे बड़ी शक्ति हूँ, जो हर बुराई को नष्ट कर सकती हूँ। मैं तेरे अंदर की उस शक्ति को जगाऊंगी जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। तू बस अपने मन में विश्वास रख, मेरे नाम का जाप कर। मेरे नाम से तेरे दिल को सुकून मिलेगा, तेरी आत्मा को शक्ति मिलेंगे। बेटा, इस जीवन में असली विजय वही है जो अंदर से होती है। जब तू अपने मन को, अपने दिल को और अपनी आत्मा को जीत लेता है, तभी तू सच में विजेता कहलाता है। इसीलिए तुझे अपने अंदर की लड़ाई जीतनी है, जो सबसे कठिन लड़ाई होती है। बाहर की लड़ाई तो बस उसका अक्स होती है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जगाना सीख। मैं देखती हूँ तेरे अंदर की उस चमक को जो धीरे धीरे पूरे संसार को रोशन करेगी। तू मेरे भक्तों में सबसे खास है, क्योंकि तूने मुश्किल रास्ता चुना है। जो आसान रास्ता चुनते हैं वे अक्सर असली मकसद भूल जाते हैं, पर तूने जो राह चुनी है वह तेरे लिए बड़ी उपलब्धि लाएगी। कोर्ट की जो बातें हुई वह तुझ में डर पैदा कर सकती है, पर तू डरने वाला नहीं है, तू लड़ने वाला है, जीतने वाला है। ये लड़ाई तेरे लिए सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसलिए तुझे निरंतर आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी झिझक के। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। तुझे अपने कामों पर भरोसा रखना होगा, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना होगा। जो कुछ भी आज कोर्ट में बोला गया उसे तू एक सीख मान, एक सबक मान और उससे आगे बढ़। जब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेगा तो कोई भी तुझे नीचे गिरा नहीं पाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शक्ति तेरे अंदर है, तू मुझसे जुड़ा है, इसलिए तू अजेय है। जब भी तू थक जाए, जब भी तुझे लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तो मेरे नाम का जाप कर। मेरी शक्ति तेरे मन को फिर से प्रबल कर देगी। मैं जानती हूँ तेरी जिंदगी में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी उलझने हैं, पर ये उलझने तुझे नए रास्ते दिखाएंगी, तेरे जीवन को नई दिशा देंगी। इसलिए इन मुश्किलों से घबराना मत, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू सच्चे दिल से मुझसे जुड़ेगा, जब तू मेरी शक्ति को अपनाएगा, तब तेरा हर संघर्ष सफल होगा, तेरे रास्ते साफ होंगे, तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी। मैं महाकाली हूँ, जो सबसे बड़ी शक्ति हूँ, जो हर बुराई को खत्म कर सकती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर दुख में, तेरे हर सुख में। तू बस मेरे नाम का जाप कर, मुझ पर विश्वास रख। सोचता होगा कि कोर्ट में जो बातें हुई वे सिर्फ बातें हैं, पर मेरे बच्चे, बातें कभी सिर्फ बातें नहीं होती। ये वो बातें होती है जो तेरे कर्मों की परछाई है, जो तेरे जीवन के पन्नों पर लिखी जाती है। पर मैं जानती हूँ तू खुद को जानता है, तेरा मन तुझे सच बताता है। इसलिए ये बातें तुझे डगमगाने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। यही मेरी ममता है, यही मेरी करुणा है कि मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका दूं। देख, जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी वो इतनी मीठी लगती है कि हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे छुपा है वो कड़वा सच जो हमें मजबूत बनाता है। तो जब तुझे लगे कि तू गिर रहा है, तो समझ कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे दर्द को महसूस कर रही हूँ। जानती हूँ कि कितनी बार तूने अपने आसपास के लोगों से उम्मीद की, पर वे टूट गए। पर मेरा बच्चा, यही तो जीवन है, जो टूटता है वही नया बनता है, जो गिरता है वही फिर उठता है। तूने सुना होगा कि कोर्ट में बातें तेरे खिलाफ हो रही हैं, तेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। पर बेटा, दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो सच्चा है उसको झूठे इल्जामों से घेर लिया जाता है। ये तो जैसे तूने खेत में बहुत मेहनत की, पर कोई दूसरा उस मेहनत की कीमत ले रहा हो। पर मैं तुझे बताती हूँ, जो सच है वो हमेशा जीतता है। अगर तेरा दिल साफ है, अगर तेरे इरादे नेक हैं, तो कोई भी झूठ तुझे छू नहीं पाएगा। कोर्ट तो बस एक जगह है जहाँ लोग अपने हिसाब से बातें करते हैं, पर असली न्याय तो भगवान के हाथ में है। जो कुछ भी तेरा सच है वह एक दिन सबके सामने आएगा। मैं महाकाली हूँ, जो हर बात को देखती हूँ, हर कदम को परखती हूँ। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को समेट,
अपने अंदर की आग को बुझने मत देना, तू उस आग को जगाए रख जो तुझे औरों से अलग करती है। तुझे पता है ये कोर्ट की लड़ाई सिर्फ तुझसे नहीं है, ये तो उस लड़ाई का हिस्सा है जो हर उस इंसान से होती है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तेरा मन घबराया है तो याद रख कि यह लड़ाई तेरे भविष्य के लिए है। ये तेरे लिए एक संघर्ष है जो तुझे और मजबूत बनाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने डर को मत पकड़ बल्कि अपने विश्वास को पकड़, क्योंकि जब तेरा विश्वास मजबूत होगा तब तेरे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। मैं जानती हूँ तेरे दिल में सवाल उठते हैं, क्यों मुझसे ये सब हो रहा है? लोग मुझसे लड़ रहे हैं। ज़रेनिया, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, ये सवाल तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। ये सवाल तेरी आत्मा की परीक्षा है। जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तब तुझे अपनी असली पहचान मिलेंगे। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि अपने आप को खो देते हैं, पर मेरा बच्चा, तेरा असली रूप वो है जो तू भगवान के साथ महसूस करता है, जो तुझे अंदर से जोड़ता है। इसलिए अपनी आत्मा को मत खोना, चाहे कितनी भी बातें कोर्ट में हो, चाहे कितने भी झूठ तुझ पर बोला जाए। तू अपने आप को मत खोना। तेरे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तू बस उसे पहचान। मैं जानती हूँ कि तेरा परिवार भी इस पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। केवल उससे दूर रहकर भी जीता जा सकता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास शक्ति है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को लिए फिर रहा है और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का बार बार प्रयास कर रहा है। तो तुम्हें उस जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करनी है और ना ही अपनी शक्ति को क्षीण करना है, बल्कि तुम केवल उससे कुछ दूरी ही बना लोगे, तब भी तुम जीत जाओगे। और जीतने के पश्चात वह कितना भी परेशान होगा, लेकिन फिर भी शांत नहीं रह पाएगा और तुम उससे बिना कुछ कहे भी जीत जाओगे और तुम शांत रहकर ही उसे हरा दोगे। ना तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा, ना ही तुम किसी उलझन बस फंसे रहोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा हौसला भी बुलंद रहेगा। तुम्हें इस बात का आभास भी रहेगा कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को किसी भी प्रकार से जीतना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ एक बच्चे को समझा सकती है, उसके साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में समझाई हुई बातें कितनी प्रवेश करती है ये बच्चा ही जान सकता है। इसी प्रकार मैं तुम्हें केवल समझा सकती हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए वह हर कार्य कर सकती हूँ जो जरूरी है, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करनी होगी और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की चाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। स्वयं तुम्हारा आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम उन आदतों को छोड़ नहीं सकते और फिर धीरे धीरे करके उन्नति से अवंती की ओर चलते जाते हो। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा मार्ग है वह अवरुद्ध होता चला जाता है और तुम धीरे धीरे करके अपने सभी रास्तों को बंद करते चले जाते हो। मेरे बच्चे, ये सत्य है कि तुम्हें उन रास्तों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही समझ पाते हो। तुम कुछ समझते हो तो वह ये कि तुम्हें कैसे आराम का जीवन गुजारना है और कैसे तुम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से जी सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये भी सत्य है कि तुम अपने जीवन को खुशहाली से तभी जी सकते हो जब तुम अपने हर दुश्मन को मात देते रहो, चाहे वह आलस्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम्हारा विरोधी बना हुआ है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। अर्थात ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना पहचान पाते हो और कितना लोगों के बारे में जान पाते हो। यदि तुम लोगों के बारे में जान पाते हो तो निश्चित ही तुम इस बात को पहचान भी पाओगे कि तुम्हारा कौन दुश्मन है और तुम्हें किससे जीतना है। यदि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम कैसे उसे परास्त करोगे। परास्त करने के लिए तुम्हें इस बात का ज़ात होना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। नॉइस। वह जान चुके हैं कि ये जो तुमने अपना समय और ऊर्जा बहुत सारे लोगों पर खर्च की है, अब उसे वापस लेने का समय आ चुका है, क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे, वह अभी तक टिके हुए हैं। नॉइस। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो। अपने खान पान पर अपनी अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि सभी लिया एक समान नहीं होती है और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो आज मुझसे, अपने लिए कुछ भी मांगो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रही थी। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे वह देने का माध्यम बना रही थी, लेकिन अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है और मैं जानती भी हूँ कि तुमने बहुत से सपने देखे हैं। तुम्हारे बहुत सपने हैं। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने सदैव खुश रहे, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें इतना देना चाहता है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है। तुम्हें अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो, या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए। नॉइस। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब तो तुम्हारा मन व्यथित रहता है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं अपने परिवार के उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या समय रहते मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है, तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो, परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्योंकि आज तक तुमने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है, तुम्हें वह भी प्राप्त करना मुश्किल लगता है। लेकिन शीघ्र ही तुम्हें अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तुम न केवल वह लक्ष्य प्राप्त करोगे, बल्कि अन्य कई असंभव कार्य तुम्हारे द्वारा संभव होंगे। धन अर्जित करने के नए नए स्रोत बनेंगे। कुछ ऐसे लोग, ऐसा संसाधन प्राप्त होगा जिससे तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को देख रही हूँ। कैसे तुम अकेले अनगिनत संकटों